तो ये रहे भाई हमारे पहाड़ों के प्राचीन बर्तन। देखिए बड़ी मुश्किल से ढूंढ रखे हैं मैंने। ये पहले के टाइम पे ये हुआ करता था हमारा कद्दूकस, इसे बोलते थे कोर। तो ये दरअसल लोहे की डंडी का बनाया जाता था। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ऐसे करके निकालते थे कुछ इस प्रकार से ककड़ी को, कद्दूकस इसी से करते थे। अब दिखाते हैं आपको नाली। तो ये रहे नाली। ये अब बहुत कम ही यूज की जाती है, अब तो किलो का ज़माना आ चुका है। ये रही पार्टी, ये अभी भी हमारे घर में मौजूद है। हमने संभाल के रखी हुई है, अपनी यादें संजो के रखी हुई है। तो जो हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई तो वो इसी से हुई। तो साथियों ये रहा ताव। प्राचीन टाइम में तो इसी से पूरियाँ निकाले करते थे। ये रहे, इसको बोलते हैं ताव। ये देखिए, तो इससे दो कार्य हो जाते थे हमारे, यानी कि एक पंथ दो काज। ये देखिए, इस साइड से तो पूरियाँ निकालते थे और इस दूसरी साइड से अगर कभी पेट में गैस बन जाए तो उसका रामबाण इलाज क्या था पता? इसको गर्म करते थे इस साइड से और पेट में राख लगाते थे और फिर इसको 2-3 बार पेट में लगाते थे, वो भी गर्म करके बिल्कुल लाल करके। इसको बोलते हैं चिलम वाली साज। इसको बैठ करके पिया करते थे बड़े बुजुर्ग लोग, पहले प्राचीन समय के लोग। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केशा सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के समय हो रही है और सनसेट भी बस होने ही वाला है। कुछ ही टाइम के बाद सनसेट हो जाएगा और हमारे इस नींबू के पेड़ में आ चुकी है कई चिड़ियाँ। ये देखिए, भांति भांति प्रकार की चिड़ियाँ चहक रही है और सनसेट भी बस होने वाला है। तो चलिए फिर साथियों, अब आपको गजब की चीज़ें दिखाते हैं। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने पहाड़ों की प्राचीन चीज़ें, बर्तनें दिखाने वाला हूं जो पहले टाइम में यूज की जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ रखे हैं मैंने, घर के कोने कोने छान मारे तब जाके बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हुए हैं। तो चलिए फिर अब दिखाते हैं आप लोगों को पहाड़ों के प्राचीन बर्तन। तो ये रहे भाई हमारे पहाड़ों के प्राचीन बर्तन। देखिए बड़ी मुश्किल से ढूंढ रखे हैं मैंने, इतने ही मिले मुझे। अभी और होंगे लेकिन उन्हें मैं ढूंढ ही नहीं पाया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना यार। तो आप बताते हैं इन बर्तनों के बारे में पूरे डिटेल में आप लोगों को कि कौन सा बर्तन क्या काम आता था। और अब तो ये बर्तन विलुप्त से हो गए हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं इन बर्तनों को। तो चलिए फिर बताते हैं अब इन बर्तनों के बारे में। तो साथियों अब दिखाते हैं आप लोगों को हमारे पहाड़ों के प्राचीन बर्तन जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जो अब के टाइम पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कद्दूकस। एरा जो आपके टाइम पर यूज किया जाता है, इसे कहते हैं कद्दूकस। लेकिन पहले के टाइम पे ये हुआ करता था हमारा कद्दूकस, इसे बोलते थे कोरनी। तो ये दरअसल लोहे की डंडी का बनाया जाता था, लोहार बनाता था इसे। यहाँ पर ये लकड़ी का हत्ता बना रखा है इस पर और यहाँ इसको नुकीला कर रखा है, घुमा रखा है। देखिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। तो ये खरबूज है, वैसे तो अंदर से कद्दूकस करते हैं लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। तो इसको ऐसे करके निकालते थे कुछ इस प्रकार से, ककड़ी को कद्दूकस इसी से करते थे। ऐसे हम कोड़ते थे पहले। हम अब भी इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम ही से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर इसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसको इस्तेमाल करते थे कुछ इस प्रकार से। इसका दो हिस्सा किया, जैसे ककड़ी हुई उसका दो हिस्सा किया और अंदर से इससे निकाला। ये काफ़ी नुकीला बनाया जाता है, ये देखिए आप, इससे लोहार लोग बनाया करते हैं। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को जो हमारी नाली हुआ करती है। तो ये रही नाली। ये अब बहुत कम ही यूज की जाती है, अब तो किलो का ज़माना आ चुका है, केजी के हिसाब से ही दिया जाता है। तो जब पहले किलो का हिसाब नहीं हुआ करता था तो यही नाली सेरा हुआ करते थे। ये सेरा है, इससे हम चावल निकालते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल भी अब बहुत ही कम ही होता है। तो इसका नाप क्या है बताऊं आप लोगों को, 2 केजी इसका नाप है। तो आप तो इसे गांव घरों में ही यूज़ करते हैं, अपने गांव में ही यूज़ करते हैं। जैसे गैत हो गया या भट्ट कुछ भी हो गया, ऐसे बेचना होता है तो हम इसी से बेचते हैं। लेकिन अब बहुत कम ये इस्तेमाल किया जाता है, धीरे धीरे ये चीज़ें भी अब विलुप्त होती जा रही है। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को पार्टी। ये रही पार्टी,
ये अभी भी हमारे घर में मौजूद है, हमने संभाल के रखी हुई है, अपनी यादें संजो के रखी हुई है। तो देखिए पहले इसमें ही लिखा करते थे हम, और आप भी इसमें लिखा करते थे या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो इसमें ही लिखा करते थे। हमारी जो लिखने की शुरुआत हुई, पढ़ने की जो शुरुआत हुई, इसी पार्टी से हुई। दरअसल जो चिकनी मिट्टी होती है, जिसे हम लाल मिट्टी कहते हैं, तो उसमें पानी घोल करके एक लकड़ी से बारीक उसका मुंह बनाते थे, नुकीला उसका मुंह बनाते थे, इस पर लिखा करते थे हम। तो लगभग दूसरी क्लास तक हमने इसमें लिखा है। तो जो हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई तो वो इसी से हुई, और जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ सन 2001 से पहले की होगी ना, तो उन्होंने इसी से शुरुआत की होगी अपनी पढ़ाई की। तो आप आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आप लोगों को। तो साथियों ये रहा ताव, जो हम प्राचीन टाइम में झांझर नहीं हुआ करता था, ये नहीं हुआ करता था, इसे झांझर ही बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। तो जब ये नहीं हुआ करते थे प्राचीन टाइम में, तो इसी से पूरियाँ निकाले करते थे। ये रहे, इसको बोलते हैं ताव। ये देखिए, इससे दो कार्य हो जाते थे हमारे, यानी कि एक पंथ दो काज। ये देखिए, इस साइड से तो पूरियाँ निकालते थे, और इस दूसरी साइड से अगर कभी पेट में गैस बन जाए तो उसका रामबाण इलाज क्या था पता, इसको गर्म करते थे इस साइड से, और पेट में राख लगाते थे, और फिर इसको 2-3 बार पेट में लगाते थे, वो भी गर्म करके बिल्कुल लाल करके। तो ये अगर गैस बन जाती पेट में, फिर उसका ये रामबाण इलाज हुआ करता था। तो आपके ज़माने में इसकी जगह तो इसने ले ली है, इस झांझर ने। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आप लोगों को नसूड़। तो ये नसूड़ हुआ करता था, हालांकि ये हमने आप कुदाल बना दिया है। तो पहले नसूड़ हुआ करता था, पीट पीट कर कुदाल बनवा दिया। पहले तो ये नसूड़ हुआ करता था। तो जो पहले हल हुआ करते थे हमारे पहाड़ों में, वो होते थे लकड़ी के। तो उसी लकड़ी में बीच में ये लगाया जाता था नसूड़। अब तो ये हमने कुदाल बना दिया है, तो वो नसूड़ लगाया करते थे, तो उससे हल चलाया करते थे। अब तो ये वाले हल चल चुके हैं, ये वाले नसूड़ बन चुके हैं। ये देखिए, ये लोहे का है, इस पर भी हमने जुगाड़ लगा रखा है। ये देखिए, एक घिस गया था एक, तो दोनों हमने इसको वेल्डिंग करवा दी, और फिर इसको अच्छा खासा फिर 2-3 साल फिर चलाया। ये पहाड़ियों का जुगाड़ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पहाड़ों में पहले के बर्तन हुआ करते थे ना, जिनमें हम खाना बनाते थे, तो पूरा पीतल के हुआ करते थे। तो जो चम्मच भी हुआ करता था ना, जिसको हम डाड़ू बोलते हैं, एरा, तो ये भी पूरा पीतल का है। अब तो स्टील के हो चुके हैं सारे बर्तन, तभी इतनी बीमारियां होती है। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को। तो साथियों, पहले के टाइम पे ऐसे बक्से बनाए जाते थे छोटे छोटे। इनमें पता है क्या रखा जाता था? मिर्ची, हल्दी, धनिया, और साथ में लहसुन हो गया। अब तो इन डिब्बों में रखा रहता है, हल्दी मिर्ची पूरे मिक्स रखे हुए होते हैं, लेकिन पहले के टाइम में इनमें रखा हुआ करता था, छोटी छोटी पोटली बनाकर के इसमें स्टोर किया होता था। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को एक कद्दू, नहीं कद्दू नहीं, ये लौकी है। वो तुमड़ी लौकी जो हुआ करती है ना गोल, तो वही ये लौकी है। तो इसको निकाला नहीं होगा, ऐसे ही बेल पे रहने दिया होगा। तो ये पूरा बाद में जब सूख चुका होगा, तब के अंदर का जितना भी कबाड़ा हुआ होगा वो पूरा निकाल दिया होगा। अब इसके अंदर क्या रखा जाता है पता? बीज स्टोर करके इसमें रखते हैं। ये देखिए, इसमें हमने रखी हुई है मसूर की दाल। तो ये पहले के टाइम में बर्तन नहीं हुआ करते थे, अब तो दुनिया भर के कट्टे, दुनिया भर के प्लास्टिक के बर्तन हो चुके हैं। लेकिन पहले के टाइम पे कहाँ थे इतने बर्तन, और तो लोग ऐसा दिमाग लगाते थे बिल्कुल। ये देखिए, प्रकृति से जुड़कर पहले के टाइम के लोग रहते थे। ये देखिए, इसका कितना खतरनाक जुगाड़ लगा रखा है। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को सूपा। एरा, एरा हमारा प्राचीन टाइम का सूपा। ये दरअसल बांस से बनाई जाती है, बांस और निगाहों से बनाई जाती है। तो अब तो ये वाले सूपा चल चुके हैं। ये देखिए, टीन के, ये बाज़ार से ला रखे हैं हम इसे। अब देखिए ना, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, अगर ऐसे बर्तन यूज करते थे तो ना केवल हमारा ही कार्य नहीं चलता था, उसमें साथ में एक रूढ़िया लोगों का भी रोज़गार चलता था। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। तो जो इनको बनाते हैं सूपे, और जो लोहार का काम करते हैं, दराती, इन चीज़ों को बनाते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो उनका रोज़गार भी अब ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने की कगार पे है। तो पहले का सूपा तो ये है, और जो अब का सूपा है टीन का, तो वो ये है। अब लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत कम ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने में जो ये
पुराने टाइम का सोफा है। इसको बनाने में टाइम भी लगता है और साथ में टाइम टू टाइम इसे रिपेयरिंग भी करना पड़ता है। तो लोग अब इसे इस्तेमाल ना के बराबर ही करते हैं। अब दिखाते हैं आप लोगों को जो हमारे पहाड़ों में प्राचीन टाइम में जिसमें अनाज स्टोर करते थे। तो ये है, इसको बोलते हैं डोरी। ये सबसे छोटी वाली डोरी है। तो इसमें अनाज स्टोर किया करते थे। इसमें ईजान पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, कुछ बीज रखा हुआ है और साथ में इसमें कट्टे रखे हुए हैं। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि पहले के टाइम पे इतने कट्टे नहीं हुआ करते थे, बर्तन नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे जुगाड़ किया करते थे। ये लौकी है, तुमड़ी लौकी, या तो ऐसे बर्तनों का यूज किया करते थे। इसको बोलते हैं डोरी। तो ये भी बांस और निगाहों से बनाई जाती है। ये देखिए। तो फिर जब इसको प्रॉपर बना लेते हैं तब इस पर लिपाई की जाती है। ये पूरा इस पर लिपाई कर रखी है, तब जाके इसमें अनाज स्टोर करते हैं। तो ये तो सबसे छोटी वाली डोरी है जिसमें हम अनाज स्टोर किया करते थे। इससे भी बड़े बड़े हैं, कोई इतना है, कोई इतना है, और कई तो हमने फेंक भी दिए हैं, 2-3 ही बची हैं ऐसी। अब तो लोग इन्हें इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, ये भी आप विलुप्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पहले के टाइम पे जो पहले का समय था उस हिसाब से बर्तन हुआ करते थे, कमाल के बर्तन हुआ करते थे। एक चीज़ दिखाना आप लोगों को मैं भूल ही गया, तो इसको मट्याव कहते हैं। अब इसकी जगह पर भी ऐसे ही टीन के मट्याव आ चुके हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं अपने पहाड़ी भाषा में ही बोल रहा हूँ। इसको मट्याव बोलते हैं। तो अभी हमने तो टीन का नहीं ले रखा है, इसी से हम काम चलाते हैं। ये भी बांस का ही है, ये देखिए पूरा बांस का ही है। देखिए ना, ये भी बांस का ही है और साथ में ये भी बांस का ही बना रखा है, ये देखिए। तो पहले के टाइम में कुछ ऐसे बर्तन हुआ करते थे, बड़े मुश्किल से मैंने ये इकट्ठा कर रखे हैं, तब जाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और आपके घर में भी ऐसे बर्तन हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अब तो ये बड़े मुश्किल से मैंने घर के कोने कोने छान मारे, तब जाके मुझे ये बर्तन मिले, नहीं तो अब ये विलुप्त हो चुके हैं। तो पहले के टाइम में इनका इस्तेमाल किया करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीता, फिर भकार का टाइम आया। भकार में आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप पहाड़ी होंगे तो आपको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा ही। तो उसमें आप अनाज स्टोर किया करते हैं, लेकिन अब तो अनाज पहाड़ों में हो ही नहीं रहा है। खेती पाती तो पूरी चौपट हो चुकी है। अब तो भकार ऐसे ही हैं, आप बना भी नहीं रहे हैं। अब तो डबल बेड में ही अपने सामान रख रहे हैं। नहीं तो पहले स्टोर करने के लिए, चाहे वो अनाज हो या कुछ और चीज़ हो, उसके लिए हमारे पहाड़ों में भकार हुआ करता था। लेकिन अब वो भकार भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो ये थे साथियों हमारे पहाड़ों के प्राचीन बर्तन। ये देखिए, फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये नाली हो गया, ये सेरा हो गया, और ये हो गया कोरणी, जो अब इससे काम चलता है। कद्दूकस हो गया, और ये ताव हो गया, जिससे पहले पूरियाँ निकाला करते थे। और अगर पेट में गैस बन जाए तब इसे गर्म करके पेट में लगाते थे। और ये रही पार्टी जो मैंने पूरे आप लोगों को दिखा दिए हैं। और ये पहले ये नशूड़ हुआ करता था, जिसका हमने बाद में कुदाल बना दिया है। और ये मिक्स जार हो गया, आप लोगों को मैंने दिखाई लिया। और ये बीज स्टोर करने के लिए लौकी होगी, ये देखिए। और साथ में यहाँ पिया भी आ चुकी है, जो यहाँ से बर्तन उठा रही है और सीधे भाग जा रही है। बाकी साथियों ये रहा मट्याव। तो मैंने आप लोगों को पूरा बर्तन दिखा लिए हैं, और फिर आप लोगों को और भी बर्तन अगर मुझे घर में मिलेंगे तो फिर आगे आपको चल के उनको भी दिखाएंगे। कभी आप वो हाल भी दिखाएंगे जो पहले के टाइम में हम यूज़ किया करते थे लकड़ी के, तो उसे भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो साथियों मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना तो भूल ही गया। ये देखिए, ये है हुक्का। इसको बोलते हैं चिलम वाली साज। इसको बैठ करके पिया करते थे बड़े बुजुर्ग लोग, पहले प्राचीन समय के लोग। देखिए, इसे मेरी अम्मा पिया करती थी, तो ज़्यादा आइडिया तो मुझे इसका है नहीं। ये देखिए, इसके अंदर शायद पानी भी रखा हुआ रहता था, फिर इसे पीते थे। यहाँ से पाइप लगाते थे, और अंदर यहाँ ऊपर पता नहीं कहाँ पानी भी रखते थे शायद इसके अंदर, और कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। तो ये भी अब विलुप्त हो चुका है कहीं ना कहीं। तो बस संभालते हैं इन्हें फटाफट। तो ये था साथियों आज का वीडियो। और आज तो मैंने आप लोगों को प्राचीन समय के बर्तन दिखाए, जिन्हें आप ना के बराबर ही इस्तेमाल करते हैं, जो धीरे धीरे आप विलुप्त हो चुके हैं।
तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके घरों में भी ऐसे बर्तन हैं या नहीं और इस्तेमाल करते हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो साथियों ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो ज़रूर कर देना।